वेलकम टू द डेड जोन नरेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये कहानी एक वीरान हवेली की है जहाँ एक खतरनाक जिन रहता था। ये कहानी है जोया की, जो अपने एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसे हमेशा से ही अनजान चीज़ों की तरफ आकर्षण था। जोया को रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी और जोया से पुरानी हवेलियों और खंडरों की खोज में निकल जाया करती थी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी उजाड़ हवेली थी जिसे वीरान हवेली कहा जाता था। गांव के लोग कहा करते थे कि ये हवेली शापित है और वहाँ एक जिन का साया है। जोया ने जब ये बात सुनी तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। एक रात, चांदनी रात में जोया ने हवेली की ओर जाने का सोचा। फिर उसने अपनी टॉर्च और एक नोटबुक साथ ली जिसमें वो अपनी खोज की सारी बातें लिखा करती थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसने एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। जोया ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा चीखते हुए खुला और एक ठंडी हवा का झोंका जोया के चेहरे से टकराया। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था और चारों ओर अंधेरा था। जोया ने जल्दी से अपनी टॉर्च ऑन की, धीरे धीरे अंदर की ओर गई। जैसे कि जोया एक पुराने कमरे में पहुंची, उसने देखा कि एक कोने में एक बड़ा खूबसूरत आईना रखा हुआ है। आईने के सामने एक पुराना झूमर लटका हुआ था जो हवा के झोंके से हिल रहा था। एकदम से जोया को लगा कि आईने में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि आईने में उसकी परछाई के अलावा एक और साया खड़ा था। जोया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा हो, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वो परछाई अभी वही थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। जोया ने डरते हुए अपनी टॉर्च आईने पर फेंक दी, लेकिन जैसे ही टॉर्च आईने से टकराई, आईना टूट गया और एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। जोया घबरा गई और तेजी से बाहर भागने लगी। जोया ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी जोया को अपने पीछे एक जिन का साया महसूस हुआ। जोया ने जब मुड़कर देखा तो उसके सामने एक परछाई खड़ी थी। परछाई में धीरे धीरे अपना रूप लिया तो एक डरावने जिन में बदल गया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा जला हुआ था। जिन तेजी से चिल्लाया, क्यों आई हो यहाँ? क्या चाहती हो? जोया ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ इस हवेली के बारे में जानना चाहती थी। जिन ने कहा, ये मेरी हवेली है और मैं यहाँ शांति से रहता हूँ। जो भी मुझे परेशान करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जोया रोते रोते जिनसे माफी मांगने लगी। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ कोई रहता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। जिन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर कभी वापस मत आना। इसके बाद हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। जोया तेजी से बाहर निकली और गांव की ओर भागी। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस रात के बाद उसने कभी भी वीरान हवेली का रुख नहीं किया। यहाँ से लौटकर उसने अपनी नोटबुक में लिखा, कभी कभी कुछ रहस्य जानने से बेहतर है कि उन्हें अनजान ही रहने दिया जाए।